पंडित का अहंकार। एक गांव में परमानंद नामक पंडित रहता था। वह सारे विषयों में गुणवान होने पर भी बहुत ही अहंकारी था। उसको पता होने वाले विषय और किसी को पता नहीं करके अपनी बड़ाई करता था। उनके पास पांडित्य सीखने के लिए बहुत सारे शिष्य आते थे। उन सब में विजय बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव का भी था। गुरुजी बहुत से हालातों में मेरे जैसे गुणवान और बुद्धिमान आसपास के गांवों में कोई होगा क्या? बोलते हुए शिष्यों के सामने हंसता। शिष्य गुरु के डर से बोलते कि हाँ गुरुजी, आसपास के गांवों में ही नहीं, हमारे पूरे राज्य में ही आपसे ज्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं। पर ये झूठा तारीफ विजय को अच्छा ही नहीं लगता था। एक दिन शिष्यों को पाठ पढ़ाते हुए पंडित फिर से उनके बारे में बड़ाई करने लगे। किसी भी तरह उनकी इस आदत को छुड़ाना होगा और गुरुजी के अहंकार को तोड़ना ही होगा करके विजय ने सोचा। गुरुजी, हमारे उत्तर की दिशा के विजयपुर नामक गांव में बहुत सारे बुद्धिमान हैं। आप अगर उन गांव वालों से भी बुद्धिमान सिद्ध हो जाएंगे तो आपकी महानता और ज्यादा लोगों को पता चलेगी। चलो फिर भी वे लोग आपकी बुद्धि के मुकाबले नहीं आते होंगे। तो पंडित ने कहा, अच्छा, अभी जाकर उन्हें मेरी बुद्धि का परिचय दूंगा। बोलकर विजय को साथ लेकर विजयपुर के लिए निकल पड़े। उनको उस गांव के सरहद पर कुछ गाते हुए पशुओं को पालने वाला दिखा। मेरी बुद्धि से पहले इसे हराऊंगा। बोलते हुए पंडित उसके पास गया। अरे सुन, मैं 3 प्रश्न पूछूंगा, जवाब देगा क्या? बोलकर पूछा। उसके लिए वह मान गया। पहला प्रश्न, इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज क्या है? करके पंडित ने पूछा। हवा। करके उसने विनम्रता से कहा। दूसरा प्रश्न, सबसे उत्तम जल? गंगा जल। तीसरा प्रश्न, सबसे ज्यादा उत्तम स्पर्श क्या है? चंदन की लकड़ी से बनाई हुई। बोलकर उसने जवाब दिया। अब पंडित ने कहा, शाबाश, मेरे दिल में भी यही जवाब थे। तुम बहुत बुद्धिमान हो। बोलकर उस आदमी से कहा। पंडित के उन बातों से वह गिर गिर कर हंस पड़ा। तो पंडित ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? तब उसने कहा, क्षमा कीजिए, मेरे गलत जवाबों को आपके सही बोलने पर मुझे हंसी आई। तो उनके सही जवाब बोलोगे? करके पंडित ने जोर से पूछा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दिमाग है। सबसे उत्तम जल रेगिस्तान में मिलने वाला और सबसे उत्तम स्पर्श माँ की गोदी। उसके इन जवाबों से पंडित चौंक गया। यही इतना बुद्धिमान है तो पता नहीं विजयपुर गांव के लोग और कितना बुद्धिमान होंगे। सोचकर हार मानते हुए लौट गया। ऐसे गुरुजी का अहंकार पूरी तरह से टूटने पर विजय को बहुत खुशी हुई। इस कहानी की शिक्षा है कि अहंकार का कोई लाभ नहीं। जादुई घड़ा। एक गांव में एक चोरों का सरदार था। उसका नाम मंगल दादा था। कल मैंने तुम दोनों को 1000 रुपये दिए थे। उन्हें दुगना करने के लिए कहा था। क्या हुआ उन पैसों का? सरदार, मैं उन पैसों को एक दुकानदार के पास ले गया था। मैंने उसे 1000 रुपए की नोट दी और चिल्लर मांगा। उसने पैसे गिनने के लिए जैसे ही थैली निकाली, मैंने उसकी थैली चुरा ली। उसने थैली खोली और पैसे देखे। अरे बेवकूफ, तूने 1000 रुपये देकर 500 चुराए हैं। तूने तो घाटा कर दिया मेरा। उसने रोनी से पूछा। मैंने एक पैसे वाले सेठ का पर्स चुराया है। जब रोनी ने जेब में पर्स ढूंढने के लिए हाथ डाला, सरदार, पर्स के साथ साथ आपके 1000 रुपए भी चुरा लिए हैं। मुझे लगता है कि वो शायद मेरा ही शिष्य होगा। मैं तुम दोनों को आज फिर एक काम दे रहा हूँ। अगर तुम इसमें नाकाम हो गए तो मैं तुम दोनों को पास नहीं करूंगा, और अगर मैंने पास नहीं किया तो तुम कभी चोर नहीं बन पाओगे।
दोनों रॉनी और जॉनी उसके सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि ऐसा मत करो। अच्छा, ये काम कर दो, मैं तुम दोनों को पास कर दूंगा। पास के एक गांव में एक राजा का महल है, उस महल में जाकर कुछ जेवर चुरा कर ले आओ। दोनों रात में चलते चलते महल आ गए। वो धीरे से महल के अंदर आ गए और कुछ जेवर चुराने लगे। जेवर चुराकर वो महल से बाहर आ गए। दोनों एक पास के घर के आंगन में आ गए। जब उन्होंने जेवरों की थैली खोली तो उसमें बहुत सारे जेवरात थे। उन लोगों ने सोचा कि उनमें से कुछ कीमती जेवर वो ले लेंगे और आधे आधे बांट लेंगे। वो दोनों जेवरों को बांट रहे थे, तभी उनकी नजर पास की जादुई घड़े पर गई। उस घड़े को देखो, उसमें शायद कुछ कीमती चीजें होंगी। शायद इसमें कुछ बहुत कीमती होगा। वो दोनों लालच में उस जादुई घड़े के पास गए। 1, 2, 3। जैसे ही उसने घड़ा खोला, उन दोनों पर मारों की बारिश होने लगी। बचाओ बचाओ अम्मा, बचाओ। वो सारा गांव बचाओ बचाओ कहकर फिरने लगे। बचाओ बचाओ अम्मा, बचाओ। उस घर की खिड़की में खड़कर वो माँ और बेटे बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको ये मारों का अनुभव था। मारों से बचने के लिए वो तुरंत सारे जेवर उसी घर में छोड़कर भाग गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरों के साथ बुरा ही होता है। अपनी मेहनत की कमाई। कृष्णापुर नामक गांव में धर्म नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। सब्र और धीरज से अपनी खेत में खेती का फसल उगाकर जल्द ही अमीर बन गया। इतनी कमाई करने के बावजूद बिना किसी घमंड के गांव में ही रहकर लोगों की भलाई करता था। धर्म का इकलौता बेटा था शिव। बचपन से ही अपनी माँ के लाड़ प्यार से वह बहुत आवारा बन गया था। पैसे बर्बाद करता था। उसे पढ़ना तो नहीं था, पर ऐसे ही आवारे दोस्तों की आदत पड़ गई। बेटे के बारे में सोचता हुआ धर्म परेशान होता था। बहुत सोचकर एक दिन अपने बेटे को बुलाकर कहा, देख शिव, मेरी सारी संपत्ति तेरी है, लेकिन इसे तू संभाल पाएगा कि नहीं पता नहीं। पैसे कमाने वालों को ही उन्हें खर्च करने का अधिकार है, तो तू भी पैसे कमाकर सिद्ध कर दे, तुरंत पूरा तेरे नाम कर दूंगा। संपत्ति के लालच में खुश होकर पिताजी की शर्त को शिव ने मान लिया। इसे कभी भी मेहनत करना ना जाने वाला पैसे कैसे कमाएगा। पहले दिन माँ से 20 सिक्के लेकर बोलते हुए पिताजी को दिया और तुरंत धर्म ने उस पैसे को ले जाकर कुएं में फेंक दिए। उसकी कमाई कम होने के कारण ही पिताजी ने ऐसे फेंक दिया होगा करके सोचा शिव। दूसरे दिन दोस्तों के पास जाकर और ज्यादा उधार लिया। ये लो मेरा दूसरा कमाई 50 सिक्के, बोलते हुए गर्व के साथ पिताजी को दिया, लेकिन तब भी पैसे को ले जाकर धर्म ने कुएं में फेंक दिए। ऐसे हर रोज हर किसी से पैसे लाकर शिव पिताजी को देता और उन्हें पिताजी कुएं में फेंक देते। शिव दिखते ही कहीं पैसे ना मांग ले करके पहचान वाले बच के निकल जाते। अब उसे खुद मेहनत करके पैसे कमाने की जरूरत पड़ गई। उसी दिन काम ढूंढते हुए शिव चल पड़ा। ऐसे आवारों को काम कौन देगा। कोई काम नहीं मिला तो आखिर में बहुत ही विनती करके एक मिल में भार उठाने वाले कूली की तरह पूरा दिन मेहनत करने पर भी उसे बस 5 सिक्के मिले। पर फिर भी उन्हें बहुत ही खुशी से ले जाकर पिताजी को दिया और तुरंत धर्म उन पैसों को लेकर कुएं में फेंकने जा रहा था, तो शिव ने रोककर कहा, ये क्या पिताजी, मैं बहुत मेहनत करके भार उठाकर कमाए हुए
मेरे मेहनत की कमाई ऐसे कुएं में क्यों फेंक रहे हो? उसके लिए पिताजी बहुत खुश हुए और कहा, इस समय के लिए ही तो मैं देख रहा था। देखा, अब तक पैसों को कुएं में डालते वक्त ना रोकने वाला तूने आज परेशान हुआ। इसका मतलब ये सच में तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मेरी मेहनत की कमाई को तेरी आवारापन से नष्ट करने पर सोचो मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। ये तुझे समझाने के लिए ही ऐसा कहा। पैसों को खर्च करना बहुत ही आसान है, उसी तरह पैसों को कमाना भी बहुत मुश्किल है। ये बात तूने अभी समझ ली होगी। इससे अपनी गलती जानने वाला शिव तब से पिताजी के मेहनत में साथ देता हुआ गांव में हर किसी की मुश्किल में मदद करके अच्छा नाम कमाया। इस कहानी की सीख है कि अपनी मेहनत की कमाई बहुत कीमती होती है।